दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री और पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री के उस गुलकार के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पिछले 3 दहाइयों से अपनी मुख्तलिफ और खूबसूरत दिलकश आवाज़ की वजह से पाकिस्तान के म्यूज़िक लवर्स के दिलों में बसेरा किए हुए हैं। पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू, हिंदी समझी जाती है या बोली जाती है, उनकी सुरीली आवाज़ के मदाह मौजूद हैं। उन्हें प्लेबैक सिंगिंग में मुनफरद मकाम हासिल है और वो दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है। वो बहुत धीमे लहजे में बात करते हैं और दिल को छू लेने वाली आवाज़ में गुफ्तगू करके अपने सामने वाले को अपना मदाह बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वारिस बेग की। गुलकार वारिस बेग 8 मार्च 1970 को लाहौर कैंट में पैदा हुए और लाहौर कैंट में ही आपका बचपन गुजरा। गुलकार वारिस बेग के 3 भाई हैं और वो अपने भाइयों में सबसे छोटे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं वारिस बेग साहब की एजुकेशन की। तो आपने गवर्नमेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाहौर से बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन की हुई है। इस तरह उनका शुमार पाकिस्तान के पढ़े लिखे गुलकारों में होता है। गुलकार वारिस बेग को गाने का शौक बचपन ही से था, मगर ये शौक उस वक्त अरूज को पहुंचा जब आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को ज्वाइन किया। गवर्नमेंट कॉलेज में आप और आपके दोस्तों ने मिलकर म्यूजिक ग्रुप बनाया और उनके ग्रुप का नाम था इल्यूजन। आप अपनी गायकी की वजह से अपने कॉलेज के मशहूर मरूफ स्टूडेंट थे। आप गवर्नमेंट कॉलेज के वीकेंड पर होने वाले वैरायटी प्रोग्राम में बहुत शौक से हिस्सा लिया करते थे। आपने हमेशा अपनी गायकी और तालीम को यकसा वक्त दिया और गुलकारी के साथ साथ एजुकेशन भी उनकी अवलीन तरजीह रही। आप जब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ रहे थे तो पाकिस्तान के मशहूर टीवी एंकर आफ्ताब इकबाल भी आपके कॉलेज फेलो थे। गुलकार वारिस बेग ने अपना पहला एल्बम म्यूजिक 89 के नाम से निकाला, जिसको उस वक्त अच्छा म्यूजिक सुनने वालों ने बहुत सराहा। आपकी आवाज़ को सुनकर पाकिस्तान टेलीविज़न वाले भी आपको एक गाना गाने के लिए लेकर गए, लेकिन जब उन्होंने आपकी आवाज़ सुनी तो आपका एक गाना नहीं बल्कि 7 से 8 गाने रिकॉर्ड करवाए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि वारिस बेग प्लेबैक सिंगर के तौर पर कैसे सामने आए। तो आपने फिल्मों में बतौर प्लेबैक सिंगर सैयद नूर की 1997 में बनने वाली फिल्म संगम से किया। सैयद नूर ने आपकी आवाज़ सुनी थी तो उन्होंने आपको बुलवाया और म्यूजिक डायरेक्टर अमजद बॉबी से कहा कि आप इनका एडिशन लें और चेक करें इनकी आवाज़ को, और उनसे कहा कि इनसे ये एक गाना रिकॉर्ड करवाएं। साथी मेरे बिना तेरे ख्वाब थे मेरे दूरे, कुछ इस तरह का था फिल्म संगम के लिए। तो आप और अमजद बॉबी इस गाने पर काम करने लगे कमरे के अंदर। तो थोड़ी देर के बाद जब सैयद नूर आए तो उन्होंने कहा भी हाँ क्या बना। अमजद बॉबी ने कहा कि गाना तो तैयार हो गया। तो फिर सैयद नूर ने कहा कि हाँ मुझे सुनाए। तेरे बिना थे ख्वाब सोने मेरे, आजा बसा ले एक दिल का नगर, जिसमें करे सारा जीवन बसर। और वारिस बेग ने जब गाना सुनाया तो सैयद नूर उठकर नाचने लगे, झूमने लगे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को ऐसी ही आवाज़ की ज़रूरत थी। और फिर एक दफ़ा आप पर किस्मत मेहरबान हुई, आप फिल्म संगम के एक गाना गाने के लिए गए थे, लेकिन फिर आपने 4 उस फिल्म के लिए गाने गए और आपका जो पहला गाना आपने गाया था साथी मेरे, उसकी बजाय दूसरा गाना प्यार दिल में बसा जो कि अदाकार शान पर फरमाया गया था, वो ज़्यादा मकबूल हुआ और आपकी पहचान बन गया। उसके बाद जब संगम फिल्म रिलीज़ की हुई तो आप अपनी सुरीली आवाज़ की बदौलत पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री के सफ़े अव्वल के गुलकारों में शुमार होने लगे। इन गानों के अलावा जिस गाने ने आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी दी उसमें एक गाना शामिल है कल शब देखा चांद मैंने जरोके में। इस गाने को लिखा रियाजुर रहमान सागर ने और इस गाने की जो मौसीकी तरतीब दी थी वो एम अशरफ ने दी थी। और मज़े की बात है कि ये गाना रियाजुद्दीन सागर ने
सैयद नूर साहब को सुनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये गाना फिल्मों में फिट नहीं हो रहा। और फिर रियाजुर रहमान ने ये गाना वारिस बेग साहब को सुनाया। बेग इस गाना को लेकर हमारे मशहूर मरूफ डायरेक्टर फॉर म्यूजिक एम अशरफ के पास ले गए और उनको कहा कि इस गाने की धुन बना दें। और वारिस बेग कहते हैं कि एम अशरफ साहब ने इस गाने की धुन सिर्फ 38 सेकंड में यानी कि 38 सेकंड में तैयार कर दी। कल शब देखा चांद में वारिस बेग की गायकी अपनी मिसाल आप थी। इन सब चीज़ों के साथ साथ इस गाना की वीडियो को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि इस गाना की वीडियो में आपने खुद एक्ट्रेस मीरा के साथ परफॉर्म किया। कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते। इस गाना को आज भी जब लोग सुनते हैं या उसकी वीडियो देखते हैं तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इस गाना की वीडियो उस दौर के मुताबिक बहुत जिद्दत की वीडियो थी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपकी चंद मशहूर एल्बम की। तो उनमें शामिल है प्यार तेरा मुश्किल पाया, म्यूजिक 89 और प्यार हो गया, संगम, दिल में, करज, आस वगैरह शामिल है। दोस्तों, वारिस बेग जानते थे कि दौलत शोहरत किसी को तोहफा में नहीं मिलती और अपने खास मकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की और वो अपनी बेमिसाल शख्सियत के दम पर इस मकाम पर पहुंचे हैं। और आपको अपनी पहली फिल्म संगम में बतौर बेस्ट प्लेबैक सिंगर पर नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा आप यूरोप के मुल्क लैटिविया के ऑनरी कॉन्सुलेट भी हैं और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है। गुलकार वारिस बेग जब कॉलेज के दिनों में अपना प्रोफेशन गायकी को ही बनाना चाहते थे तो उनके वालिद मोहतरम ने आपको एक नसीहत की कि वारिस बेग गुलकारी के साथ साथ अपना कोई बिजनेस जरूर करना, क्योंकि मैंने अक्सर फनकारों को आखिरी उम्र में इकोनॉमिकली तौर पर मुश्किल में देखा है। गुलकार वारिस बेग ने अपने वालिद साहब के इशारा को समझा और पॉजिटिवली उस पर अमल करना शुरू कर दिया और उन्होंने फोर्टिस स्टेडियम के एरिया में सबसे पहले ज्वेलरी की शॉप खोली और बाद में बुटीक्स बनाए और उसके अलावा वो प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं। इससे उन्होंने आने वाले नई जनरेशन को ये पैगाम दिया कि आप अपने शौक़ को ज़रूर पूरा करें। अगर आप अपने शौक़ को प्रोफेशन भी बनाना चाहते हैं ज़रूर बनाएं, लेकिन उसके साथ आपका एक साइड बिजनेस भी होना चाहिए, क्योंकि हर शो बिजनेस के बंदे को अरूज आता है और अरूज के बाद ज़वाल भी लाजमी आता है। और जो शख्स मुश्किल वक्त में अपनी ज़िंदगी को संभाला देता है वो ही कामयाब हो जाता है। वरना इंडिया और पाकिस्तान में बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त अदाकारों फनकारों की मौजूद है जिन्होंने ज़वाल के वक्त खुदकुशी करने को तरजीह दी है, लेकिन ये सबको मालूम है खुदकुशी करना एक गुनाह है। दोस्तों, इंडिया, पाकिस्तान और दुनिया के बड़े बड़े म्यूजिशियन और गुलकार ये चाहते थे कि पाकिस्तान के मशहूर मरूफ लेजेंड उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के साथ काम करें, मगर उनको ये शायद मौका ना मिला हो। लेकिन गुलकार वारिस बेग की ये खुशनसीबी है कि उनके कई मशहूर गानों की मौसीकी जो तरतीब दी वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने दी हुई है। अभी एक और वाक़या आपके साथ वारिस बेग का मैं शेयर करूँगा। जब पाकिस्तान ने एटॉमिक पावर को टेस्ट किया था और फिर उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एटॉमिक पावर टेस्ट करने की जगह यानी चागी का विज़िट करने गए तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ गुलकार वारिस बेग भी उस त्यारा में मौजूद थे और ये बड़े एजाज़ की बात है। दोस्तों, अब आखिर पर हम बात करेंगे गुलकार वारिस बेग की अज़वाजी ज़िंदगी की। गुलकार वारिस बेग ने पसंद की शादी की हुई है और आप जब फ़न के अरूज पर थे, आपके पास पैसा, शोहरत, हर चीज़ थी जिसकी इंसान ख्वाहिश करता है, तो तब भी आप साबित कदम रहे और अपनी फैमिली को मुनासिब वक्त दिया और उनका ख्याल रखा। वरना सबको मालूम है कि शोबिज़ की दुनिया के लोग अपने अरूज पर अक्सर गलतियां कर जाते हैं। आपको अल्लाह ताला ने 2 बेटों और 1 बेटी से नवाजा है। आपकी बेटी की
कुछ माह पहले शादी हो चुकी है, जिसको मीडिया ने कवरेज भी दी थी। आपके बेटों के नाम कुछ इस तरह हैं। आपके बड़े बेटे का नाम अमार है और छोटे बेटे का नाम मारूफ है। आपके बड़े बेटे अमार भी बहुत अच्छे गुलकार हैं और गिटार भी प्ले करते हैं। आपके बड़े बेटे अमार आजकल अमेरिका में सेटल हैं। दोस्तों, अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मुझे अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।